प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ solution which depend only on the number of solute particles is called कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कि विलयन के वे गुण जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। कि किसी भी सॉल्यूशन की दैट प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो कि सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, दैट मीन उनके मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, वो क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलय की नेचर अर्थात प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, कि विलय कैसा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अपने यहां 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन रीड करेंगे। फर्स्ट है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड वन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब। अपने 1 by 1 इन 4 प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने 1 by 1 इन 4 प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपनी स्टडी कर रहे हैं वो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing
नॉन वोलेटाइल solute is equal to the mole fraction of non-volatile solute at a constant temperature। तो किसी भी आदर्श विलयन के लिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है वह उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। मान लिया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA नोट, प्योर सॉल्वेंट था जो आपका वॉलेटाइल नेचर का है, उसका वेपर प्रेशर है PA नोट। ये प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर आपने ले लिया PA नोट। अब आपने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या कर दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी सरफेस के ऊपर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसके कारण सरफेस के ऊपर वेपोरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर भी कम हो गए, जिसके कारण क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लिया PA है, तो लोडिंग कितने की हुई? PA नॉट माइनस PA। और जो रिलेटिव लोडिंग निकालनी होती है तो वो प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर होता है उसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, इस सारे को अपने क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल है? XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, X क्या है यहाँ पे? XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और PA नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उस सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, विलय के मोलों की संख्या जो है वो काफी कम है। किसके कंपैरिजन? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीन क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is very very less than number of moles of solvent। solvent के कंपैरिजन solute के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है सॉल्यूशन के अंदर। सो PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इक्वल टू NB अपॉन में NA। तो ये क्या आ गया? जो RLVP है NB अपॉन में Na के इक्वल आ गई। इस प्रकार यह क्लियर होता है कि यदि आपके पास सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स है, तो आपका RLVP किसके ऊपर डिपेंड करता है? NB के ऊपर डिपेंड करता है। Thus it is clear that if
amount of solvent is fixed, then RLVP is depend only on the number of moles of solute. कि यदि आपके पास सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स है तो आपका वाष्प दाब के अंदर जो अपेक्षित अवनमन मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. दस इट इज क्लियर RLVP इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. और यहाँ पर RLVP सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई. नेक्स्ट है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ solute with the help of RLVP. कि RLVP की सहायता से वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की हेल्प से अपने सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करें. अकॉर्डिंग टू Raoult's when a non-volatile solute is added in a solvent, then RLVP PA naught minus PA upon में PA naught equal to mole fraction of solute. PA naught minus PA upon में PA naught equal to mole fraction of solute को क्या लिखते हैं, number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. total moles का डिवाइड कर दिया. PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी कंपाउंड है यदि उसके गिवन मास के अंदर अपने उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो अपने को क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स. तो NB का मतलब WB अपॉन में MB, WA अपॉन में MA प्लस WB अपॉन में MB. यहाँ पर W तो क्या है, WA वेट या मास कह दो ऑफ सॉल्वेंट, WB वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड MB क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, WB अपॉन MB इज वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन में MA. सो PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इक्वल टू WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन में MA. यहाँ से PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू MA अपॉन WA. MB कैलकुलेट करना है, MB इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन में WA इंटू RLVP, PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने
सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ RLVP। RLVP की हेल्प से रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से अपने विलेय का मोलर मास ज्ञात करना। राउट्स ने कहा था कि जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसमें जो वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है PA0 माइनस PA अपॉन में PA0, ये किसके इक्वल होता है? विलेय के मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मीन क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या के अंदर विलियन के कुल मोलों का भाग दे दो। और विलियन के कुल मोल क्या होते हैं? विलाय के मोल और विलेय के मोलों का योग। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर NB का मतलब क्या है? ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सोल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में Na का मीन क्या हुआ? विलाय के मोल। तो विलाय के मोल कैसे निकालते हैं? विलाय की दी गई मात्रा अपॉन में विलाय का अनुभार प्लस NB का मतलब WB, दैट मीन विलेय की दी गई मात्रा अपॉन में विलेय का अनुभार। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो सोल्यूट था उसकी अमाउंट कम है, तो इसलिए WB अपॉन में MB इज वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन में MA। तो इसलिए इस को अपने नेग्लिजिबल मानते हुए छोड़ देंगे। तो यहां से PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन में MA। अब इसको अपने अरेंज कर लेंगे और MB बराबर क्या आ जाएगा? WB इंटू MA अपॉन WA इंटू RLVP। अब अपने इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ए सोल्यूट इज मेड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, कि सोल्यूट की 2 ग्राम दे रखा है। सोल्यूट क्या दे रखा है? 2 ग्राम इन 40 ग्राम बेंजीन। और सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 40 ग्राम दे रखा है। इट हैज ए वेपर प्रेशर, जब इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बना? सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको आप PA लिखते हो, ये कितना दे रखा है उसने? 600 mm। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और आपको जो गिवन है वो है वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 बेंजीन प्योर सॉल्वेंट का, वो दे रखा है 640 mm। तो वी नो PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इक्वल टू XB को अपने क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन NB अपॉन में NA प्लस NB। और क्योंकि ये क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसलिए नीचे NB को अपने छोड़ देंगे और क्या रह जाएगा? NB अपॉन में NA। और इसको आप क्या लिखते हो? WB अपॉन में MB, इसको लिखते हो आप WA अपॉन में MA। तो यहाँ से क्या बन गया? PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू MA और WA। अपने क्या करते हैं? यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। PA0 640 माइनस 600 अपॉन में 640 इक्वल टू यूनिट इसने लिखा, इन दोनों में जो यूनिट कॉमन आएगी वो यूनिट यहाँ है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी mm। और यहाँ पे क्या दे रखा है? WB कितना दे रखा है? WB WB दे रखा है आपको 2 ग्राम अपॉन में MB, इसका मोलर मास अपने को पता नहीं है। MA बेंजीन C6H6 MM मोलर मास ऑफ बेंजीन कैसे निकाल लेंगे?
6 एटम है कार्बन के, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, प्लस फिर 6 एटम है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का 1, 72 प्लस 6 78। मोलर मास ऑफ बेंजीन 6 एटम है कार्बन के, तो 6 इंटू 12 प्लस 6 एटम है हाइड्रोजन के, तो 6 इंटू 1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है 78। और अपॉन में WA कितना दे रखा है सॉल्वेंट 40 ग्राम। तो यहाँ से 40 अपॉन में 640 इक्वल टू 2 इंटू 78 अपॉन में MB इंटू 40। यहाँ से MB बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 78 इंटू 640 अपॉन 40 इंटू 40। 16 10 4 62.4 ग्राम पर मोल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसका मास बताना है कि वो कितना ऐड किया कर रहे हो। उस सोल्यूट का मोलर मास दे रखे हैं आपको, और किस में डिजोल्व किया गया है 114 ग्राम ऑक्टेन। दैट मीन ये आपका क्या हुआ सोलवेंट हुआ। और वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाता है 80% तक रिड्यूस हो जाता है। तो आपको गिवन है मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40, गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट 140 ग्राम, और वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होकर कितना हो रहा है ये बता रखा है उसने। मान लिया यदि आपके पास कितना 80% रिड्यूस हो रहा है, %80 तक, क्योंकि PA नॉट माइनस PA अपॉन में PA नॉट इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। RLVP किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको क्या लिखते थे आप डाइल्यूट सोल्यूशन मानते हुए NB अपॉन में NA। मोल को कैसे लिखते हो WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन MA। यहाँ से PA नॉट सपोज कर लेते हैं अपने PA नॉट 100 है, अपॉन माइनस कितना रह गया 80 अपॉन में 100 इक्वल टू WB, ये अपने कैलकुलेट करना है, अपॉन में MB की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 इंटू ये MA ऊपर चला जाता है जो सोल्व करते हैं। तो MA कितना दे रखा है आपके पास ऑक्टेन, ये पता नहीं है। यहाँ साइड में अपने पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है C8H18, 8 कार्बन एटम है और 18 क्या है हाइड्रोजन एटम है। 114 ग्राम पर मोल। तो ये MA तो है आपका 114 और आपका WA कितना क्या है 114। तो यहाँ से ये 20 अपॉन में 100 इक्वल टू WB अपॉन में 40। तो WB इक्वल टू 20 इंटू 40 अपॉन में 100, तो क्या आ गया 8 ग्राम। कि आप यदि 8 ग्राम सोल्यूट को 140 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व करेंगे, कितना सोल्यूट लोगे 8 ग्राम। इसी के साथ RLVP के ऊपर बेस्ड अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है उसके विद न्यूमेरिकल्स। तो आप इसको ध्यानपूर्वक करिएगा।